brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। न लोकसभा न विधानसभा अब इंसाफ करेगी खाप सभा। जी हाँ, जो दिल्ली के पुराने गांव हैं वो लोकसभा और जो विधानसभा के सरकारें हैं उनसे ऊब चुकी हैं, क्योंकि विडंबना ये है कि जिनकी ज़मीनों पर पार्लियामेंट बना है, जिनकी ज़मीनों पर तमाम जो भवन होते हैं सरकारी वो बने हैं, वो आज अपनी पहचान के लिए मोहताज है, वो अपने विकास के लिए मोहताज है। समस्या ये है दिल्ली की कि जो गांव है, जो गांव के ज़मीन है, उनके ज़मीन को अगर सरकार लेती है और कॉलोनी बनाती है तो वो कॉलोनी ऑथराइज कहा जाता है, उसमें तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन जिनकी ज़मीन लेके गांव बनाया गया, ऑथराइज कॉलोनी बनाया गया, उनकी ज़मीन और उनका गांव आज भी ऑथराइज है। 75वां साल हम मना रहे हैं आज़ादी का, उसके बाद भी ये हालत है। और अब नौबत ये आई है कि अब खाप एक साथ आया है और आज पूरे दिल्ली एनसीआर के गांव को इकट्ठा कर रहा है। हमारे साथ प्रधान जी हैं सोलंकी सर। सर, आज यहाँ पे आप आए हैं, लगातार आप विज़िट कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के तमाम गांव में। सबसे पहले तो समस्याएं और क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, समस्याओं का तो अंबार है, सैकड़ों समस्याएं हैं गांव के अंदर, लेकिन हम कुछ प्रमुख समस्याओं को लेकर पिछले 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं और 1 साल से लगातार चल रहा है। चाहे दिल्ली के गांव के अंदर तरह तरह के टैक्स थोपने की बात हो, हाउस टैक्स की बात हो। पिछले साल हमने आंदोलन किया, दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर ने घोषणा की गाँव में हाउस टैक्स नहीं लगे, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया। दूसरा, आपने कहा कि आज़ादी के 75 साल हो चुके, लेकिन दिल्ली के गांव आज भी गुलामी की कगार पर है। उनके पास आज तक मालिकाना हक नहीं है। उनको कहीं ना कहीं मालिकाना हक के लिए सरकार को टैक्स चुकाना पड़ता है। जो हमारी दादा परदादा की ज़मीन हम अपने वारिसों के नाम करें, लेकिन सरकार को 6% 8% रिवेन्यू टैक्स दे। दूसरा, सरकारों को ये शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली के गाँव को स्लम बना दिया, बर्बाद कर दिया, कौड़ियों के भाव ज़मीन ले ली, शहरीकरण के नाम पर एक पानी और सीवर की लाइन के अलावा कुछ नहीं दिया। सारी ग्राम सभा की ज़मीन, मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पे गाँव का मालिकाना हक है, वो सरकारों ने कब्जा ली। फिर दोबारा हमारे से हाउस टैक्स मांगते हैं। किस बात का हाउस टैक्स दे? कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। 1908 में अंग्रेज़ों ने लाल डोरा बनाया, उसका आज तक विस्तार नहीं किया गया। तीसरा, आप देखेंगे कि 2021 मास्टर प्लान की बात करते थे 2007 में, आज 24 आ गया, अब 41 की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं साजिश के तहत समस्याएं तो बहुत है, गाँव को बर्बाद करने का काम इन सरकारों ने किया है। और मैं विशेष तौर पर, अब हम यहाँ खड़े हौज खास गाँव में, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि हमारे बुजुर्ग की अंतिम यात्रा को हम यहाँ पर अपने शमशान घाट में नहीं ला सकते। बीच में डीडीए रोड़ा बन गई, उसने गेट पे ताला लगा दिया कि ये रास्ता डीडीए का है। डीडीए का गठन कब हुआ ये तो पूछ लो, और गांव कब बसे ये पूछ लो। ये डीडीए आज हमारे ऊपर मालिक बन के बैठा है, जिसने दिल्ली के गांव को लूटा है, जिसने दलाली की है, हमारी ज़मीनें कौड़ियों के भाव लेके। और वर्षों से, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले हमारी ज़मीन ली गई कि किस पे डेवलपमेंट होगा। आज तक वो ज़मीन खाली पड़ी है, तो गांव के पास, गांव के लोगों के पास रह जाती तो क्या नुकसान था? ये साजिश के तहत दिल्ली के गांव को लूटा और बर्बाद किया गया है। अब दिल्ली के गांव बर्बाद नहीं होंगे और ना ये सहन करेंगे। हमने गांव देहात बचाओ यात्रा की शुरुआत 13 अक्टूबर से की थी, जिसका आज 100वां गाँव हौजखास गाँव में आज पहुँचे हैं। और 100 के 100 गाँव अब तक ये सर्वसम्मति से फैसला पास कर चुके हैं कि आगामी चुनाव से पहले अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम दिल्ली के 360 गाँव 36 बिरादरी के लोग आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे और एकजुट होकर करेंगे, संगठित होकर करेंगे। बिल्कुल, तो अब चुनाव बहिष्कार की बात कही जा रही है। दरअसल ये 100वां गांव है, लेकिन यकीन मानिए जो समस्याएं हैं वो हज़ारों में है। इस वक्त जो हम मौजूद है हौज खास विलेज एरिया है। यहाँ पे लोग इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे शमशान घाट जो है उसको डीडीए द्वारा बंद कर दिया गया है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नियम कायदे से परे होती है, आस्था का भी विषय होता है, और ऐसे में अंतिम यात्रा के जो स्थान है उस पर इस तरह से कानूनी या फिर कुछ नियम लगा के बंद कर देना, इस बात का ये लोग विरोध कर रहे हैं। और फिर वही बात आ गई कि जो ये लोग समस्याओं की बात कर रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पे जो आप पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, समस्याएं क्या आप लोग
क्यों सरकारों से ऊब गए हैं, भरोसा नहीं रहा, अब आप लोग कंट्रोल जो है एक तरह से अपना चाहते हैं कि गांव के लिए आपकी बात सरकार सुने, कैसे देखिए भरोसा जी, हम सरकार के पास जाते हैं, सरकार हमें बुलाती है अगर भाई ये आंदोलन किस लिए, क्या बात, तो हम अपनी जो समस्याएं हैं वे बताएंगे, तो वे हमें समाधान के बजाय आश्वासन दे देते हैं। आश्वासन देते देते आज हमें साल भर तो वैसे ही हो गया। इस साल भर के बाद हमने देखा भाई अब ये तो कभी ये कहते हैं अगर भाई हम कर देंगे, कभी अभी आपके माध्यम से हमें ये बता दिया कि भाई ये कर दिया है, और फिर पीछे से नोटिस भेज देते हैं। सीलिंग है, सीलिंग करते चले जा रहे हैं, हाउस टैक्स की जो नोटिस है वे देते चले जा रहे हैं। यानी कि समस्याएं इतनी है भी। अब ये देखो ना, हमारे जो दिल्ली देहात के गांव हैं उन्हीं पे क्यों किया जा रहा है ये, बिल्कुल, जबकि दिल्ली भी जितने भी हमारे ग्रामीण गांव हैं उन्हीं की ज़मीन पे तो दिल्ली बसी हुई है, और उन्हीं को फिर तंग किया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, जिनकी ज़मीनों पर दिल्ली को बसाया गया है, आज हम हौज खास विलेज में खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं, हमारे ऊपर कोई समस्या है तभी तो खड़े हैं। बिल्कुल। आज हमारी जो ये शमशान घाट है, शमशान भूमि है, इस पे ताला लगा दिया डीडीए सरकार ने। क्यों लगा दिया? हम की जबकि सदियों से इसको यूज करते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग थे वे सभी यहाँ उनका शव लाते थे, उनका विसर्जन करते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ, सन 22 से इन्होंने ताला लगा दिया, अब कहाँ जाएं ये बताओ। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं हमारे शमशान घाट को खोल दिया जाए। बिल्कुल। यहाँ तो अभी जिस स्पॉट पे खड़े हैं ये शमशान घाट है, इसकी बात लोग कर रहे हैं, इसको खोलने की, लेकिन समस्याएं एक नहीं है, अभी हजारों समस्याएं हैं तमाम अलग अलग गांव की। जी हाँ, हमारे साथ महिलाएं भी हैं। मैम, आप लोग यहाँ पे आई हैं। अच्छा, आमतौर पे माना जाता है गांव की जो महिलाएं होती हैं वो जल्दी घरों से बाहर नहीं निकलती, लेकिन समस्या और जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो घर से बाहर क्या, अगर जरूरत पड़े तो दरवाजे तोड़ के सिस्टम को भी हिला सकते हैं। हाँ भाई, सबसे बड़ी मजबूरी तो ये है कि सबसे पहला काम तो यही है कि हमारी ये 400 साल का जो हमारा जब से गांव बचा है, जब तक हमारी चैनी यहीं थी, और इसके बाद फिर ये 2 साल तक आके अपने आप, पहले एक बार और कराया था इन्हें, पहला इनके पापा थे जो पहले। चलिए, शमशान का तो बता दिया, अगर आपके गांव की बात करें तो नाली, सीवर, सड़क ये सब ठीक है? कभी सीवर साफ नहीं होते। अच्छा, कभी भी आज तक। हाँ, बस अपने आप करवा लो, पैसे दो करवा लो। और जो दिल्ली सरकार फ्री में पानी देती है वो मिलता है आपको? नहीं, कहाँ मिलता है, हमारे तो बिजली का इतना बिल आता है। कोई बिजली पानी फ्री नहीं है गाँव में। सब आरओ लगवा रखे हैं, आरओ लगवा रखे, अपना एमसीडी वाला पानी नहीं आता यहाँ पे। और टाइम आएगा तो थोड़े टाइम के लिए आता है, मैं नहीं कहती, पर गंदा संदा कैसा भी पानी देते हैं। देखिए, दिल्ली की राजनीति जिस मुद्दे पे केंद्रित होती है, इन महिलाओं का सुनिए, ये इसी के बारे में ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। घर से घर तक सड़क बंद कर रखी है, दुकान करवा रखी, सारी सड़क। दिल्ली देहात का तो हाल ऐसा है कि स्लम बना के छोड़ दिया ना, तो यहाँ पे कोई सीवर साफ होते हैं, पानी गंदा आता है, बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं है, बच्चों को पार्क में से हमारे गांव वालों के बच्चों के पार्क पता लगे उनको बाहर निकाल दे। बाहर के बच्चे खेल सकते हैं लेकिन गांव के बच्चे नहीं खेल सकते। हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, और हमें तो गांव में ऐसे संकुचित कर दिया है कि भाई तुम अपने गाँव में ही घुसे रहो, आगे आने वाला टाइम तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। जो ये नेता होते हैं ये पार्क में टेंट बिना परमिशन के लगा देते हैं। हम लोग बिना टेंट के भी बैठ के अगर 4 भजन हमारी बड़ी बुढ़ी गा लेती हैं, उनकी वीडियो भी इनके कोर्ट में जाती हैं, तो हम कहाँ जाए। अब हम झांसी भी बनेंगे और काली भी बनेंगे और दुर्गा भी बनेंगे, हम सब कुछ बनेंगे। और नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। देखिए, ये खाप की महिलाएं हैं, और अगर कोई सोचे कि इनको हल्के में ले लिया जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि आज ये यहाँ पे मीडिया से अपील कर रही हैं। तस्वीरें अब वो क्या होंगी जब ये सरकारों के जो दरवाजे होते हैं उनके सामने ये जाएंगी और अपनी बातों को रखेंगी। हम किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध में नहीं हैं,
और ना ही किसी के पक्ष में है। ना किसी के पक्ष में है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हमारे गांव में आपने विकास देखा? हमारे गांव में तो छोटी छोटी गलियां हैं, सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, पानी आता नहीं, तो क्या विकास है ये? और प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता जो है गांव के से होके जाता है। गांव में हमारी जमीन कोड़ियों के बावली और हमारे सुविधाओं के नाम में गांव में कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जो हमारी ज़मीनें जैसे कि मंगोलपुर गांव की, नांगलोई गांव की, पीरागढ़ी गांव की लाइन, जो रेलवे लाइन है, वहाँ पे रोहिंग्या बसे, जो हमारी 1962 में जो एक बार हुई थी, उस ज़मीन पे रोहिंग्या बस गए। और जो ट्रेन आती है वो 5 की रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल लाइन के साथ साथ झुग्गियाँ डाल ली। उसको गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती। हमारे गांव में सीलिंग करने आ जाते हैं। हाउस टैक्स, एक चाय की दुकान होती है उस पर 56 लाख रुपए का टैक्स लगा देते हैं। ये काका इंसाफ है? आज पूरे दिल्ली देहात चौधरी सुरेंद्र सोलिंग के नेतृत्व ने फैसला कर लिया है, 360 गांव 36 बरादरी ने, कि अगर हमारी मांगे नहीं माने तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, बताइए। थैंक यू पत्रकार साहब, आपने बहुत बढ़िया। चलिए ये भी हमारा काम है। दरअसल बात ऐसी है कि जो दिल्ली की जो राजनीति है वो पिछले कई दशकों से ऑथराइज और अनऑथराइज कॉलोनी के बीच में घूमती रहती है। चुनाव के वक्त में हर पार्टियां, जो गांव के लोग हैं, उनको कई लुभावने बात करते हैं, लेकिन अब मौका आ गया है, एक बार फिर से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। यहां के गांव के लोगों ने फैसला किया है, अब हम लोग राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब अपने आप को इतना मजबूत करेंगे कि राजनेता कोई भी पार्टी हो वो इनके दरवाजे पे आएगी, और इनसे जब तक ये कमिटमेंट नहीं लेंगे तब तक वोट नहीं देंगे। लिहाजा देखना यह है, पंचायत का फैसला तो फिलहाल वोट की बाइकआउट का है। अगर जो राजनीतिक पार्टियां इन्हें मना पाती हैं तो दिल्ली में चुनाव होगा और अच्छे से होगा, और इन गाँव वाला का भी जो हक है उसको सरकार देगी। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक। पहले तो ये हाथ जोड़